My name is Vivek Verma. I'm gonna teach you very important and very interesting topic. You know guys, कभी कभी ऐसा होता है we do any work, we take decision. कभी ऐसा होता है हम we do the work according to someone else. किसी और के अनुसार हम कोई काम करते हैं. Suppose that you are to start any business, you are to take admission somewhere, you are to purchase anything. कोई चीज आपको खरीदना है, आपको कहीं एडमिशन लेना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, हम आपस में बात करते हैं, फैमिली मेंबर से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं. बहुत सारे काम हम लोग किसी और के कहने पर करते हैं. किसी और के कहने पर हमने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, किसी और के कहने पर हमने कोई चीज खरीद लिया. सो जस्ट यू आर टू टॉक अबाउट सच एज पॉइंट वेन एवर. आपको जब भी इस तरीके की बात करनी हो कि कोई भी काम किसी के कहने पर आपने किया या आपने किसके कहने पर किया या आप किसके कहने पर कोई काम करते हैं, द मोमेंट यू आर टू से किसी के कहने पर या किसने कहा था आपको ये काम करने के लिए. गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है. इस तरीके का सेंटेंस जब भी आपको बोलना होता है, जैसे मान लीजिए आप सपोज दैट आप कहीं गए थे, फिर बाद में आपसे पूछा जा रहा किसके कहने पर आप वहां गए थे. एक तो ये तरीका हो सकता है, या आपसे भी कहा जा सकता है किसने कहा था आपको वहां जाने के लिए. किसके कहने पर या किसने कहा था, ओवरऑल सेंस हमारा एक ही आ रहा कि जिसने भी कहा था उसी के बारे में सामने वाला जानना चाहता, बट थोड़ा सा बोलने का अलग अंदाज होता है. तो गाइस, टुडे यू आर टू टॉक अबाउट सच एज टॉपिक्स. आपको इसी मुद्दे पर बात करना है. जैसे अगर आपसे कहा जाए किसके कहने पर आप वहां गए थे, या आप इसको एक बेसिक तरीके से बोल सकते हैं, हु टोल्ड यू टू गो देयर. एक तो आप ये भी बोल सकते हैं ना किसने आपसे कहा था वहां जाने के लिए. जिसने भी कहा था उसी इंसान की बात कर रहे हैं, और जब हम इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लगाते हैं किसने कहा था आपको वहां जाने के लिए. बात पास्ट की है तो एक चीज समझ लीजिएगा, जब भी हम बात पास्ट की करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म के साथ ही जाते हैं. किसने आपको कहा था कहने के लिए, टेल की जगह हम क्या लगाएंगे, टोल्ड. हु टोल्ड यू, आपसे किसने कहा था. हु टोल्ड यू वहां जाने के लिए टू गो देयर. किसने कहा था आपको वहां जाने के लिए, हु टोल्ड यू टू गो देयर. आप एक तो ये भी पूछ सकते हैं आपको वहां जाने के लिए कौन कहा था, या किसके कहने पर आप वहां गए थे. बात यही ओवरऑल यही हो रही है कि आपको किसने कहा था वहां जाने के लिए, वहां जाने के लिए यही सामने वाला जानना चाहता है. आप किसके कहने पर वहां गए थे, या कौन कहा था आपको वहां जाने के लिए. आपने पूछा कौन कहा था, हु टोल्ड यू टू गो देयर. जो भी कहा था आपने उसको बता दिया. समवन टोल्ड मी टू गो देयर. किसी ने मुझे कहा था वहां जाने के लिए. समवन जिसने भी कहा था, टोल्ड मी टू गो देयर. अब मान लीजिए आपने कहा मेरे अंकल ने मुझे कहा था वहां जाने के लिए. आपने क्या बोला, माय अंकल. जिसने भी कहा था आप यहां बोल सकते हैं माय अंकल टोल्ड मी. मेरे अंकल ने मुझे कहा था, माय अंकल टोल्ड मी टू गो देयर. मेरे अंकल ने मेरे से कहा था वहां जाने के लिए. माय अंकल टोल्ड मी टू डू दिस. मेरा दोस्त किसने कहा था आपको ये खरीदने के लिए, मेरा दोस्त मेरे से कहा था ये खरीदने के लिए. माय फ्रेंड टोल्ड मी टू परचेज दिस. यानी आपका जो भी एक्शन होगा, जो भी वर्ब होगा, वो इसके बाद किस फॉर्म में आएगा, बेस फॉर्म में आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में आएगा. गॉट इट. एक बार आपने सेकंड फॉर्म लगा लिया ना, टोल्ड, तो दोबारा आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. एक तो ये तरीका था किसने आपको कहा था ये काम करने के लिए, हु टोल्ड यू टू डू दिस वर्क. जिसने भी कहा था टोल्ड मी टू दिस वर्क आपने लगा दिया. देखिए, इसी की जगह पर आप ये भी तो बोलते हैं ना किसके कहने पर आपने ये काम किया था, किसके कहने पर आप वहां गए थे. जिसके भी कहने की बात हो रही, जिसके कहने पर आप वहां गए थे, उसी के बारे में सामने वाला जानना चाहता है. लेट मी चेंज द स्लाइड. आप एक तो ये है ना कि आपसे किसने कहा था वहां जाने के लिए, हु टोल्ड यू टू गो देयर. या दूसरा जो आप बोल रहे हो, किसके कहने पर आप वहां गए थे. किसके कहने पर, जब भी आपको बोलना हो किसने कहा था, तो आपने बोला हु टोल्ड. क्या बोला आपने, हु टोल्ड. आपको ये बोलना किसके कहने पर, इसके लिए आपको एक बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप बोलिएगा किसके कहने पर, एट हुज. क्या बोलेंगे आप लोग, साथ में बोलिए ना, एट हुज बिहेस्ट. किसके कहने पर आप वहां गए थे, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर. एट हुज बिहेस्ट डिड यू. जो भी वर्ब होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, आई मीन फर्स्ट फॉर्म आएगा. इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा उसको आप यहां लगा लीजिएगा. किसके कहने पर आप वहां गए थे, किसके कहने पर आप वहां गए थे, किसके कहने पर आपने ये खरीदा था, किसके कहने पर आपने अपनी बाइक चेंज किया, किसके कहने पर आपने उसे कॉल किया, किसके कहने पर आपने उससे बात की. द मोमेंट यू वांट टू टॉक अबाउट सच एट सेंटेंस, किसने कहा था, हु टोल्ड. आपने उसके लिए क्या बोला, हु टोल्ड. लेकिन आपको ये नहीं बोलना किसने कहा था, आपको ये बोलना किसके कहने पर आपने ये काम किया था. बात पास्ट की है, आप पूछ रहे हो, तो आपने उसके लिए क्या सेकंड फॉर्म लगाया, डिड. किसके कहने पर आप वहां गए थे.
एट हुज बिहेस्ट, क्या बोलेंगे आप लोग, बोलिए ना साथ में बोलिए, आप लोग बोलते रहिए, एट हुज बिहेस्ट आप वहां गए थे। डिड यू, जाने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब आपका है, जो भी आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, आपका वर्ब है को तो आप लगा लीजिए, वहां गए थे, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर, क्या बोलेंगे आप लोग, बोलिए ना साथ में, किसके कहने पर आप वहां गए थे, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर, किसके कहने पर आपने इस कलर का बाइक खरीदा, या इस कलर की आपने कार खरीदी, या ये आपने खरीदा, कोई भी चीज खरीदा, बात जो भी होगी, सामने वाले को नहीं अच्छा लगा, वो आपको कमेंट के तौर पर बोल दिया, यार किसके कहने पर इसको आपने खरीद लिया, एट हुज बिहेस्ट, क्या बोला सामने वाला, एट हुज बिहेस्ट डिड यू बाय दिस, या डिड यू परचेज दिस, किसके कहने पर आपने इस कलर को खरीदा, एट हुज बिहेस्ट डिड यू परचेज, अब जो भी खरीदा होगा जिस कलर में, उसी के लेकर के एट दिस कलर आप सॉरी दिस कलर आप लगा करके बता दीजिएगा, किसके कहने पर, एट हुज बिहेस्ट, क्या बोला आपने, एट हुज बिहेस्ट डिड यू परचेज दिस कलर, जो भी होगा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, गॉट इट, किसके कहने पर आप वहां गए थे, एट हुज बिहेस्ट डिड यू गो देयर, किसके कहने पर आपने अपना बाइक चेंज कर लिया, यार अभी बाइक तो आपकी सही थी, एट हुज बिहेस्ट डिड यू चेंज योर बाइक, किसके कहने पर आपने वहां एडमिशन लिया था, एट हुज बिहेस्ट डिड यू टेक एडमिशन ओवर देयर, या देयर आपने एडमिशन लिया था, जहां भी मैनेज कर लेंगे, गॉट इट, किसके कहने पर आपने बिजनेस सेट कर दिया, छोड़ दिया, आपने ये काम बंद कर दिया, किसके कहने पर आपने कोई चीज स्टार्ट कर दिया, जो भी होगा, एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्टार्ट द बिजनेस, आप किसके कहने पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, एट हुज बिहेस्ट डिड यू, जो भी होगा वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कोई चीज स्टार्ट करना, एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्टार्ट बिजनेस की बात किया तो आपने लगा दिया द बिजनेस, एट हुज बिहेस्ट डिड यू स्टार्ट द बिजनेस, आपको कहना हो मैं मेरे अंकल के कहने पर बिजनेस शुरू किया था, मैं ऐसा शुरू किया था, किसके कहने पर, मेरे अंकल के कहने पर आपने शुरू किया था, बात पास्ट की है तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आप यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, कहना हो मैं स्टार्ट किया था यानी आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्टार्टेड, आप बोलिए आई स्टार्टेड, क्या बोलेंगे आप लोग साथ में बोलिए ना, आई स्टार्टेड द बिजनेस, क्या बोलेंगे, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, किसके कहने पर आपको बोल रहा है, मेरे अंकल के कहने पर, आप बोलिए आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एट द बिहेस्ट ऑफ माई अंकल, आप क्या बोलेंगे, एट द बिहेस्ट ऑफ माई अंकल, एट द बिहेस्ट ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल के कहने पर मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, एट द बिहेस्ट ऑफ माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के कहने पर मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एट द बिहेस्ट ऑफ माय नेबर, मेरे पड़ोसी के कहने पर मैं ये बिजनेस शुरू किया था, यानी जिसके भी कहने पर आपने ये काम शुरू किया था, आप उसको एट द बिहेस्ट ऑफ उसका नाम लगा दीजिएगा, कहना हो मैं मेरे दोस्त के कहने पर ये बिजनेस शुरू किया था, तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, क्या बोलेंगे आप लोग, आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एट द बिहेस्ट ऑफ माय फ्रेंड, इज दैट क्लियर, मैं उसके कहने पर, कोई भी काम आपने किया था, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम ऐसा करते हैं दूसरे के कहने पर, तो आपने उसके कहना हो, जिसका भी कहने पर, मैंने मेरी सिस्टर के कहने पर बाइक खरीदा था, मैंने मेरे भाई के कहने पर मैंने कार चेंज किया, जो भी आपने किया, जिसके भी कहने पर एट द बिहेस्ट ऑफ आप उसको मैनेज कर लेंगे, कहना हो जस्ट मैंने ये काम किया, ये सब बात पास्ट की है, तो आपने कौन सा फॉर्म लगाया, आपने सेकंड फॉर्म लगाया, आप यहां भी देखेंगे डू का सेकंड फॉर्म डिड आया, यहां मैंने कोई काम शुरू किया, स्टार्ट का सेकंड फॉर्म आपने स्टार्टेड लगाया, मैं वहां गया था, गो का सेकंड फॉर्म आपने वेंट लगाया, आई वेंट देयर, किसके कहने पर, मेरे पापा के कहने पर, आई वेंट देयर एट द बिहेस्ट ऑफ माय फादर, या इसको एट द बिहेस्ट ऑफ माय फादर की जगह बोल सकते हो एट माय फादर्स बिहेस्ट, एट माय ब्रदर्स बिहेस्ट, मैंने मेरे भाई के कहने पर कार चेंज किया, आई चेंज्ड माय कार, क्या बोला आपने, मैंने मेरे भाई के कहने पर कार खरीदा, आई परचेज्ड आई अ कार, या मैं कोई भी काम किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म लगेगी, कहना हो मैं ये काम करूंगा, किया तो आपने क्या लगाया, सेकंड फॉर्म, मैं अपने भाई के कहने पर कार चेंज किया, आई चेंज्ड माय कार, आई चेंज्ड माय कार एट द बिहेस्ट ऑफ माय ब्रदर, या आई चेंज्ड माय कार एट माय ब्रदर्स बिहेस्ट, क्या बोलेंगे, एट माय ब्रदर्स बिहेस्ट, आप ये भी बोल सकते हैं एट माय ब्रदर्स बिहेस्ट, मेरे भाई के कहने पर मैंने क्या किया, कार चेंज किया, आई चेंज द कार, बोलिए आई चेंज्ड द कार, जो भी होगा आपने कार खरीदा, बदला, बाइक खरीदा, जो भी खरीदा या जो भी बदला, आई परचेज दिया, आई बॉट द कार एट माय ब्रदर्स बिहेस्ट, भाई के कहने पर,
ये ऐसा आपने किया, ये बात पास्ट की तो आपने सेकेंड फॉर्म लगाया, लेकिन आपको कहना हो मैं ऐसा करूंगा, ये बात कब की है, फ्यूचर की है, भविष्य की है। भविष्य में आप कोई काम कहेंगे, अपने भाई के कहने पर मैं ये काम करूंगा, आई विल, जो भी होगा भविष्य की बात होगी, आपने लगाया आई विल चेंज माई कार, जो भी वर्ब आएगा, जो भी एक्शन आएगा, किस फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। आई विल चेंज माई कार, आई विल चेंज माई कार किसके कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, या आप बोल सकते हैं एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट। क्या बोलेंगे आप लोग, एट माई ब्रदर्स बिहेस्ट, भाई के कहने पर मैं कार चेंज करूंगा। अगर आपको कहना हो मैं अपना कार अपने भाई के कहने पर चेंज करूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल चेंज माई कार। आप यहां लगा देंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ वर्ब जहां लिखा है, मतलब आप यहां कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, B1 के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको आप यहां पर लगा लीजिएगा, इसके साथ जो भी ऑब्जेक्ट आएगा। मैं चेंज करूंगा, आई विल चेंज क्या चीज, कार, जो भी आपने कहा, आई विल चेंज क्या चीज, माई सेलफोन, आई विल चेंज क्या, माई बाइक, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिस पर भी जिसको भी काम करना होगा, मतलब चेंज करना होगा, या जिसके लिए काम हो रहा है, जो भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप उसको लगा लेंगे, यानी विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। गॉट इट। मैं तुम्हारे कहने पर बिजनेस शुरू करूंगा, मैं तुम्हारे कहने पर उससे बात करूंगा, ऐसा है ना, मैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं आप, तो आप बोलिए आई विल टॉक, क्या बोलेंगे, आई विल टॉक, या मैं जाऊंगा, जो भी काम करूंगा, तो आप भविष्य की बात करेंगे, आप फ्यूचर की बात करेंगे, विल ही लगाएंगे, बोलिए आई विल टॉक, क्या बोलेंगे आप लोग, बोलिए ना, आई विल टॉक टू हिम, क्या बोलेंगे आप, बोलिए साथ में बोलिए, मैं तुम्हारे कहने से उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम। अगर मेल है तो हिम, फीमेल है तो आप क्या लगा देंगे, हर। मैं तुम्हारे कहने पर उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू हिम एट योर बिहेस्ट, आई विल टॉक टू हिम एट योर बिहेस्ट, तुम्हारे कहने पर ही मैं उससे बात करूंगा, तुम्हारे कहने पर ही मैं वहां जाऊंगा। आई विल गो देयर, भाई यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हिम, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं उसे फोन करूंगा, आई विल कॉल हिम, मैं उससे मिलूंगा, आई विल मीट हिम, किससे, तुम्हारे कहने पर या आपके कहने पर, एट योर बिहेस्ट, क्या बोलेंगे आप, एट योर बिहेस्ट, मैं आपके कहने पर उससे मिलूंगा, मैं आपके कहने पर उसे फोन करूंगा या कॉल करूंगा, आई विल कॉल हिम एट योर बिहेस्ट, आई विल कॉल, कोई मैम है तो आप क्या लगाएंगे, फीमेल है तो आप क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, आई विल कॉल हर एट योर बिहेस्ट। किसी के कहने पर कोई काम करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आई विल, वर्ब जो भी होगा आप उसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। गॉट इट। अगर आपको कहना हो कि मैं ये कर रहा हूं, देखो मैं बाइक खरीद रहा हूं, तुम्हारे कहने पर खरीद रहा हूं, मैं कार खरीद रहा हूं ना, तुम्हारे कहने पर खरीद रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तुम्हारे कहने पर जा रहा हूं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपने कहा मैं कार खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग कार, यानी जब काम जारी है, कोई भी वर्क चल रहा है, काम जारी है, तो आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। खुद के साथ प्रेजेंट की बात है तो एम लगा करके आपने वर्ब में क्या लगाया, आईएनजी लगाया। मैं ये काम कर रहा हूं आपके कहने पर, योर जो भी होगा सामने, एट योर बिहेस्ट, मैं आपके कहने पर वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर एट योर बिहेस्ट, क्या बोलेंगे आप लोग, साथ में बोलिए ना, मैं वहां जा रहा हूं आपके कहने पर, आई एम गोइंग देयर एट योर बिहेस्ट, मैं आपके कहने पर पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग एट योर बिहेस्ट, मैं तुम्हारे कहने पर कार खरीद रहा हूं, आई एम परचेसिंग कार, क्या बोला आपने, आई एम परचेसिंग कार, I am purchasing car at your behest, I am purchasing car at your behest, मैं तुम्हारे कहने पर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, I am starting business at your behest, मैं तुम्हारे कहने पर वहां जा रहा हूं, I am going there at your behest, मैं तुम्हारे कहने पर उसे माफ कर रहा हूं, I am forgiving him at your behest, मैं तुम्हारे कहने पर उसे मैंने माफ किया, I forgave him at your behest। जब भी इस तरीके का सेंटेंस बोलना हो आप, आई होप यू कैन स्पीक। अगर आपको कहना हो मैं आपके कहने पर ये भी कर सकता हूं, आपके कहने पर ये कर सकता हूं, मैं आपके कहने पर वहां जा सकता हूं, आपके कहने पर मैं किसी से भी मिल सकता हूं, आपके कहने पर मैं कोई भी काम कर सकता हूं, समथिंग लाइक दैट। तो किसी के कहने पर जब बात होगा तो एट बिहेस्ट लगाएंगे, आपके कहने पर एट योर बिहेस्ट आप बोल सकते हैं। वह मेरे कहने पर स्मोकिंग छोड़ दिया, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है स्मोक कर रहा है और अब आपने उसे बार बार इंटरप्ट किया, उसके बार बार आपने टोका रोका
और फिर अब वो स्मोकिंग छोड़ दिया। आपको कहना वो मेरे कहने पर स्मोकिंग छोड़ दिया। कौन छोड़ा? किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। आई की बात नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, या ही शी, जो भी होगा आप जिसकी भी बात करेंगे आप मैनेज कर लीजिएगा, या आप उसका नाम भी लिखना चाहते तो नाम भी यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन बात कब की है? छोड़ दिया। बात पास्ट की है ना, यानी जब बात पास्ट की है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म लगेगी। मेरे कहने पर वह वहां गया था, मेरे कहने पर वह वहां गया था, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप लोग? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। मेरे कहने पर वह वहां गया था, वह गया था, आप बोलेंगे गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। ही वेंट देयर। क्या बोलेंगे आप लोग? साथ में बोलिए ना, ही वेंट देयर मेरे कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ मी, या एट माई बिहेस्ट। क्या बोलेंगे? एट माई बिहेस्ट। वह वहां मेरे कहने पर गया था, he went there at my behest. I hope you got it. कहना हो वह मेरे कहने पर स्मोकिंग छोड़ दिया था, he left smoking at my behest. वह he left smoking at my behest. मेरे कहने पर वह तुम्हें माफ किया था, he forgave you at my behest. क्या बोलेंगे? he forgave you at my behest. जब भी इस तरीके के सेंटेंस बोलने हो, I hope you can speak. 2-3-4 सेंटेंस आप बोलिए। आज मैं घर मेरी मम्मी के कहने पर जल्दी जाऊंगा। मैं जाऊंगा, आई विल गो होम। होम के पहले टू नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। आई विल गो टू होम नहीं, आई विल गो माई होम। आई विल गो होम किसके कहने पर? मम्मी के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ माई मदर, या एट माई मदर्स बिहेस्ट। ये भी आप बोल सकते हैं, एट माई मदर्स बिहेस्ट। गॉट इट? मैं तुम्हारे कहने पर कोई भी चीज आज लेकर के आऊंगा। व्हाटएवर आप जो भी लेकर के जा रहे हैं घर, आप उसको आप बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे कहने पर नेक्स्ट मंथ में ये काम करूंगा। मैं तुम्हारे कहने पर अगले हफ्ते में ये काम करूंगा। मंथ, वीक में जो भी आप किसी के कहने पर करेंगे आप उसको लगा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मैं आपके कहने पर उससे बात करूंगा। आई विल टॉक टू हिम एट योर बिहेस्ट। इस तरीके की जब भी कोई चीज आएगा तो आई होप आप कर सकते हो। मैं आपके कहने पर मैंने ये डिसाइड किया है, आपके कहने पर मैं डिसाइड किया हूं कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा। आई हैव डिसाइडेड एट योर बिहेस्ट। आई विल डिसाइडेड एट योर बिहेस्ट। आपके कहने पर मैंने डिसाइड किया। आई विल स्टार्ट बिजनेस एट योर बिहेस्ट। जब भी इस तरीके की बातें करनी होंगी, आई होप यू कैन डू इट। बाकी 2-4-6 सेंटेंस आप लोग लिखें, आसान है, इजी है। किसी के कहने पर, किसके कहने पर, किसने कहा था, हु टोल्ड यू, या आप इसी की जगह बोल सकते हैं किसके कहने पर, एट हुज बिहेस्ट। जब भी इस तरीके की बातें करनी होगी, मुझे लगता है बहुत आसान टॉपिक है और आप इसको कर सकते हैं। किसके कहने पर, एट हुज बिहेस्ट। क्या बोलेंगे आप लोग? एट हुज बिहेस्ट। आपने उसे फोन किया था, डिड यू कॉल हिम। किसके कहने पर तुम उसे फोन किए थे? एट हुज बिहेस्ट डिड यू कॉल हिम। आपको इस तरीके की जब भी बातें करनी होगी आप ये काम कर सकते हैं, बातें इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच गाइस। कीप ऑन वाचिंग, कीप एंजॉयिंग। आप लोग 2-4-10 सेंटेंस बनाएं, लिखें, एंजॉय करें और लगातार आप बोलते रहें। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।